सभी को मेरा प्रणाम। मैं आपको एक औसानी माई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आपको ऐसे ही कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। एक सास और बहू थी, बेटा था। बहुत ही गरीब परिवार था। तीनों लोग किसी तरह अपना जीवन यापन करते थे, बहुत ही गरीब थे। तो एक दिन उसकी माँ बोली कि ऐसे कैसे चलेगा बेटा, बहुत लोग परदेश जा रहे हैं कमाने, तुम भी चले जाओ, तुम भी जाके अपना कमाओ कुछ कुछ पैसा भेजना कमा के, तो हमारा सबका गुजारा चलेगा। तो बोला कि ठीक है जाता हूँ। अब उसकी बहू जाने ना दे। बोले नहीं, मैं जाने नहीं दूँगी। बोले ऐसे कैसे काम चलेगा, नहीं जाने दोगी तो फिर बताओ कैसे चलेगा, फिर गरीबता ऐसे झेलते रहेंगे हम लोग, ऐसे खाने के बिना परेशान होंगे। खेती बाड़ी भी नहीं है कि खेती में ही कुछ करके खा लें। तो एक दिन उसका लड़का तैयार हुआ, उसकी बहू फिर झगड़ा मचा दी घर में, कह रही मैं जाने नहीं दूँगी, यहीं कमाओ, यहीं जो करना है करो, दूर परदेश नहीं जाना है। तो वो बहुत भक्त थी, औसान माई की बहुत भक्त थी वो औरत। तो वो कह रहा कि मैं यहाँ जाता हूँ तो मुझे काम ही नहीं मिलता है, मैं परदेश ही जा रहा हूँ, किसी के पास जाके अपना कुछ करूँगा। भाई अब क्या करे, बेबस हो गई वो भी बेचारी। अब जाने की तैयारी करने लगा, गया परदेश चला गया। जब तक तो बेटा था तब तक तो सास उसकी सही से मानती थी। जब बेटा परदेश चला गया तो भाई सास बहू को बहुत दुख देने लगी, परेशान करने लगी, खाना पीना नहीं देती थी। घर पे जो हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था दोनों में। तो एक दिन एक बगल वाली पड़ोस में आई, कह रही है कि क्यों नहीं इसको बाहर निकाल देती हो, जब घर में नहीं काम करेगी तो खाना पीना फ्री का थोड़े न मिलेगा, इसको बाहर निकाल दो, जाए अपना दिन भर क्या कहते हैं वो उपला बिन के लाए, कंडी लकड़ी जो है वो होती है बिन के लाए, तभी तो मिलेगा खाना। जो मिलेगा, जो पकेगा वो कैसे पकेगा, जो लकड़ी कंडा कुछ नहीं है। तो बहू को क्या करी, उसकी सास वो घर से बाहर निकाल दी। तो रोज़ जाए बेचारी, जहाँ बाहर वो गांव में गोरू वोरू चराते हैं वहीं जाए। बहुत बड़ा ऊसर था, खूब बड़ा ऊसर, कहीं पेड़ न पालो कुछ नहीं, धूप ही धूप हर जगह, कि कहीं बैठ जाए बेचारी, कहीं छाहा ले, कहीं उसको छाँव मिल जाए, थोड़ा गर्मी से राहत मिल जाए। गर्मी का महीना, उसी गर्मी में धूप में बेचारी ऊसरे में कंडा बीन रही है, लकड़ी बीन रही है। पूरा दिन बीनती तो ज़रा सा मिलता है उसको, ले आती बीन के, सास को देती, सास गुस्सा होती, कह रही सारा दिन बीनी इतना ही मिला है, क्या करती रहती है, बैठी रहती है वहाँ पर, क्या करती रहती है। खूब बोलती, लड़ाई करती थी, और खाना ऊपर से नहीं देती थी। वो लकड़ी कंडा बीन के लाते थे लेकिन खाना वाना उसको नहीं देती थी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ऐसे करते करते महीना 2 महीना बीत गया। उसके पति का, तब तो पहले तो फ़ोन वोन चलता नहीं था, पति की खबर भी कुछ नहीं मिली। उससे और दुख चिंता में थी कि ये बुढ़िया तो मुझे जब से वो गए तब से और सताने लगी है, अब उनके कुछ खबर भी नहीं मिली, मैं क्या करूं क्या ना करूं। एक दिन क्या करी कि वहाँ ऊसर में रेह होती थी, पहले के ज़माने में रेह बहुत होती थी, अब तो कहीं देखने को नहीं मिलती है। सफ़ेद सफ़ेद ऐसे फुलाई रहती थी, उसी से पहले के लोग कपड़ा भी धोते थे। तो उसी रेह से क्या करी कि 7 कूरा औसान माई का लगाती, और उन्हीं की पूजा, जैसे पूजा होती है औसान माई की, ऐसे कूरा लगाती थी। उसी रेह की, जो रेह थी सफ़ेद सफ़ेद होती थी मट्टी की तरह, उसी से पहले के लोग कपड़ा धोते थे। उसी का क्या करती थी, रोज़ 7 कूरा लगाती, फूल वूल तोड़ के ले जाके फूल रखती, औसान माई का नाम लेके पूजा करती। बहुत बड़ी भक्त थी औसान माई की, और ये ऐसे ही करती थी। ऐसे अब वो जब लकड़ी कंडा बीन लेती थी तो यही काम अपना करती थी। अच्छा भाई, धीरे धीरे क्या हुआ कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन ऐसे बीता, जो कंडा मिले बीन के ले आए, और फिर जाए सुबह, और फिर जाके वही अपना रेह बटोर के कूरा लगा के औसान माई के नाम से पूजा करती थी, फूल पान चढ़ाती थी। ऐसे बहुत दिन बीत गया, 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन महीना ऐसे बीता धीरे धीरे।
तो अवसान माई बुढ़िया के रूप में आई। कह रही कौन है ये, रोज़ मेरे नाम से यहाँ पूजा करती है, रह बटोर के पूजा करके, और क्या कहते हैं दूर दुरिया का वो कूड़ा लगाती है अवसान माई का, लाई समझ के रह का कूड़ा लगाती है। भाई उसके पास कुछ था नहीं, गरीब थी, तो अपना उसी का कूड़ा लगाती थी। तो अवसान माई उसको बोली कि बेटा ये तुम क्यों करती हो। कह रही क्या करूं, मैं बहुत गरीबता है हमारे घर में, हमारे पति भी यहाँ नहीं है, मेरी सास मुझे बाहर निकाल दी लकड़ी कंडा बीनने के लिए, सारा दिन यही घूमती रहती हूँ धूप में, मुझे कुछ नहीं सूझता है, क्या करूँ। अपना पूजा पाठ ही थोड़ा कर लेती हूँ, भगवान का नाम ले लेती हूँ, अवसान माई का नाम ले लेती हूँ, उन्हीं के नाम से पूजा करती हूँ। तो अवसान माई बहुत खुश हुई उसके ऊपर, बोली कि बेटा जो मांगना है मांगो। कह रहे मुझे कुछ नहीं मांगना है, क्या मांगूं, मेरा पति जो था वो परदेश चला गया, कुछ कोई हाल समाचार उसकी मिल नहीं रही है, मैं कैसे क्या करूं, और जो मुझे सूझता है मैं वही करती हूँ। अवसान माई बोली इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि जो मांगना है मांगो, मैं अपना वरदान तुम्हारा पूरा करूँगी, तुम्हारी भक्ति देख के, तुम्हारी सच्चाई देख के मुझे तुम पे दया आ रही है, मांगो जो मांगना है। कह रही मुझे कुछ नहीं मांगना है, बस यही मांगना है कि मेरे पति आ जाएं और उनके हाल समाचार मिल जाए, वो आ जाएं, और फिर मैं उनके साथ अपने घर में रहूं आराम से, और कुछ नहीं मांग रही है। तो कह रही और कुछ मांगो बेटा। तो कह रही नहीं, और तो सब ऐसे ही गुजारा कर लेंगे किसी तरह, बस मेरा पति आ जाए। धन दौलत सब मांगते हैं और कुछ मांगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं मांगी। कह रही बस मेरे पति आ जाएं, उनको मैं जाने नहीं दे रही थी, मेरी सास ज़बरदस्ती भेज दी, बस वही आ जाएं बस। कह रही बस यही मांगोगी। कह रही हाँ यही मांगूंगी, मुझे यही चाहिए। अब भाई अवसान माई की कृपा से उसका पति जहाँ था उसको काम वाम नहीं मिल रहा था, इधर उधर अपना भटक रहा था बेचारा, उसको काम मिल गया। बहुत बड़ा क्या कहते हैं, बहुत बड़े उसमें कहीं कंपनी वंपनी थी कोई, उसमें काम मिल गया। अब इधर अवसान माई इसको, हाँ तो उस दिन वो वहाँ से आई, घर पे आई, बुढ़िया बहुत डांटने लगी उसको, बोली कहाँ थी सारा दिन, क्या कर रही थी, लकड़ी कंडा नहीं बीन के लाई है, खाली बोरी लेके आई है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करी है। अब वो भाई बहुत परेशान होती, बहुत दुखी होती, कहती मैं इतना बिन, अब जो मिलता है वो बिन के ले आती हूँ, फिर भी मुझे डांटती रहती हैं। रात को सोई और सो के सुबह फिर गई, फिर वैसे ही कूड़ा लगाई। अवसान माई तो वरदान दी थी कि हाँ चलो तुम्हारा आदमी, अब अवसान माई तो सब जान ही रहे कितनी भक्ति इसके अंदर है। अब क्या करी अवसान माई, फिर दर्शन दी उसको, करे कि बेटा तुमने कुछ मांगा नहीं मुझसे। कह रही माई मैंने मांग तो लिया कि मेरे पति आ जाएं, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कह रही बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, घर द्वार नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, कहीं नहीं, मेरे सब वही पति हैं जो है वही सही रहेंगे, वही आ जाएंगे तो मुझे सब मिल जाएगा। तो अवसान माई कह रही देखो इसके अंदर लालच नहीं है, ज़रा सभी लालच नहीं है, और न इसके अंदर छल कपट है, न लालच है। बहुत खुश हुई अवसान माई, बहुत खुश हुई उसके ऊपर। अब भाई क्या करी अवसान माई, रोज़ जो कूड़ा वो लगाती थी उसी कूड़ा का सोना चांदी हीरा मोती 7 कूरक 7 में पूरा हो गया, घर द्वार चमक गया, सब हैं घर द्वार चमक गया, सारा गहना गीठी सब पूरा एकदम लस गई, राजकुमारी बन गई, इतनी सुंदर लगने लगी। कह रही है कि ये क्या, वो उसकी सास पूछने लगी कि ये कैसे हुआ, घर आई तो इसकी सास पूछने लगी ये कैसे हुआ। तो उसकी वो बहू बताने लगी कि आप मुझे रोज़ ऐसे कंडे लकड़ी के लिए भेज देती थी, तो मैं कुछ नहीं सोचता था, तो मैं अपना जो बिनती थी, जो मिलता था बिनती थी, नहीं अपना वही रह जो फुलाई रहती थी उसी रह का 7 कूड़ा लगा के अवसान माई की पूजा कर लेती थी, मैं अपने मन को शांति कर लेती थी। क्या करूं, जब मेरे पास कुछ दिए नहीं भगवान, तो मैं अपना उसी का झूठा पूजा करती थी। मुझ पे मेरे ऊपर अवसान माई खुश हो गई, अपनी कृपा दिखाई, दया दृष्टि दिखाई, उन्हीं के प्रताप से, उन्हीं के पुण्य से, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब हुआ है। अब भाई उसका पति भी आ गया, उसकी सास भी बहुत खुश हुई, बहू को बहुत मानने जानने लगी, सब कुछ हो ही गया था। तो एक दिन क्या करी, उस सही का ले गई, सब कुछ हो ही गया था, तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, अवसान माई ने सब कुछ दे दिया था। तो सही क्या करी, फिर खूब ढेर सारी लैया
भुजवाई, चना मंगाई, भुजवाई, पेड़ा बनाई, पूरे गांव की सुहागन को बुला करके खूब अच्छी से धूमधाम से पूजा करवाई। पूजा करवा के और पति पत्नी सास अपने सब तीनों जने खूब अच्छी तरह से पूजा किए। अच्छी तरह से फिर औसान माई से क्षमा मांगे कि क्षमा करो औसान माई, जो भी गलती होगी मुझसे क्षमा। तो औसान माई बोली कि तुझसे कोई गलती नहीं है, तू तो बहुत सच्ची है, ऐसी औरत तो मिलना मुश्किल है। तेरे पास कुछ नहीं था तो तूने झूठे रह कर कूड़ा लगा लगा के पूजा करी, मुझे बुलाई, तभी तो मैं आई हूँ, तभी तो मैं खुश हुई हूँ, तभी तो इतना कुछ दिया है मैंने आपको। अब आराम से रहो, किसी चीज़ का दुख नहीं है। ये वो लोग तीनों जने आराम से रहने लगे। औसान माई को हमेशा पूजा करने लगे, औसान माई का गुणगान करने लगे और आराम से रहने लगे। बोलो औसान माई की जय। अगर आपको ऐसे ही गाने भजन कीर्तन सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।